हाय नमस्कार आप सभी को। आप सभी अच्छे होंगे। तो पिछला वीडियो में हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में विस्तृत जानकारी दिया था। आज हम समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में जानेंगे। शब्द का उद्गम। शब्द का उद्गम अंग्रेजी भाषा का मैक्रो शब्द ग्रीक भाषा के मैक्रोस से लिया गया है, जिसका अर्थ है बड़ा, लार्ज। समष्टि अर्थशास्त्र के संदर्भ में बड़ा का अर्थ है समस्त अर्थव्यवस्था। विषय का उद्गम विकास। समष्टि अर्थशास्त्र 1936 में अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में उभरा, जब ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड केन्ज ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी में प्रकाशित की। समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र। पहला बिंदु राष्ट्रीय आय तथा संबंधित समुच्चयों का आकलन। समष्टि अर्थशास्त्र राष्ट्रीय आय की अवधारणा से आरंभ होता है। यह राष्ट्रीय आय की परिभाषा एवं आकलन तथा इससे संबंधित समुच्चयों जैसे जीडीपी, जिसको सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और एनडीपी, नेशनल नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हिंदी में शुद्ध घरेलू उत्पाद कहा जाता है, का अध्ययन करता है। दूसरा बिंदु है रोजगार का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। समष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था में रोजगार या बेरोजगारी से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन करता है। इस संदर्भ में केन्ज का रोजगार सिद्धांत उल्लेखनीय है। यह बेरोजगारी के कारणों का वर्णन करता है और उससे के समाधान के लिए संभव उपायों का सुझाव देता है। तीसरा बिंदु है मुद्रा का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ मनी। वाणिज्यिक या व्यापारिक बैंकों द्वारा मुद्रा का सृजन, साख का सृजन समष्टि अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण घटक है। इससे संबंधित देश के केंद्रीय बैंक, भारत में आरबीआई, जिसको हिंदी में भारतीय रिजर्व बैंक कहते हैं, की भूमिका है, जो वह अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करने में निभाता है। चौथा बिंदु है सामान्य कीमत स्तर का सिद्धांत, स्फीतिकारी तथा अस्फीतिकारी अंतराल। यह भी समष्टि अर्थशास्त्र का एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है। यह सामान्य कीमत स्तर की दिशा को व्यक्त करता है, जिसके कारण अर्थव्यवस्था में स्फीतिकारी तथा अस्फीतिकारी अंतराल उत्पन्न होता है। पांचवा बिंदु है सरकार की भूमिका या सरकारी बजट, रोल ऑफ द गवर्नमेंट बजट। समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है कि सरकारी बजट अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रिया के स्तर को कैसे प्रभावित करता है। छठवां बिंदु है विनिमय दर तथा भुगतान शेष, एक्सचेंज रेट एंड द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। विनिमय दर का निर्धारण और किस प्रकार इसे व्यवस्थित किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र का महत्वपूर्ण तत्व है। संक्षेप में, अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में समष्टि अर्थशास्त्र ऐसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है जो वर्णन करते हैं कि पहला, कैसे एक अर्थव्यवस्था कार्य करती है, तथा दूसरा, इसे कैसे व्यवस्थित या नियंत्रित किया जा सकता है जिससे कि सामाजिक कल्याण अधिकतम हो सके। समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व। पहला बिंदु अर्थव्यवस्था का चित्रण। समष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था का व्यापक चित्रण प्रदान करता है। पहला, राष्ट्रीय आय का आकलन विभिन्न क्षेत्रों के मध्य अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रिया की प्रकृति तथा स्तर को व्यक्त करता है। दूसरा, बेरोजगारी का अध्ययन इस समस्या के आकार तथा इसे कैसे दूर किया जाता के सुझाव को व्यक्त करता है। तीसरा, सरकारी बजट व्यक्त करता है कि सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था को कैसे नियंत्रित किया जाता है। दूसरा बिंदु है समृद्धि तथा विकास का मार्ग नक्शा। समष्टि अर्थशास्त्र समृद्धि तथा विकास का मार्ग नक्शा प्रदान करता है। आर्थिक समृद्धि के कार्यक्रम तथा नीतियाँ अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं तथा साधनों के अनुसार बनाए जाते हैं।
तीसरा बिंदु है आर्थिक स्थिरता, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन आर्थिक स्थिरता प्राप्त करने में सहायक होता है। इसे उपयुक्त मौद्रिक नीति, जिसका अनुसरण देश के केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है, तथा राजकोषीय नीति या बजट नीति, जिसका अनुसरण सरकार द्वारा किया जाता है, द्वारा प्राप्त किया जाता है। चौथा भुगतान शेष, बीओपी की स्थिति, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। एक देश के भुगतान शेष की स्थिति शेष विश्व की तुलना में अर्थव्यवस्था के निष्पादन को व्यक्त करती है। व्यापार शेष, निर्यात एवं आयात, हमारी निर्यात करने की क्षमता तथा आयात करने की बाध्यता को प्रकट करता है। पांचवा निर्धनता तथा पर्यावरणीय प्रदूषण की समस्याएं, प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी एंड द इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। समष्टि अर्थशास्त्र निर्धनता तथा पर्यावरणीय प्रदूषण की समस्याओं पर अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। समष्टि मॉडलों का उपयोग करके इन समस्याओं का समाधान किया जाता है। नीति निर्धारण, पॉलिसी फॉर्मुलेशन। देश में समृद्धि तथा विकास की नीतियों के निर्धारण में समष्टि आर्थिक चरों से संबंधित सूचना अत्यंत उपयोगी होती है। समष्टि आर्थिक चर है समग्र मांग, समग्र पूर्ति, अर्थव्यवस्था में कुल उपभोग तथा निवेश व्यय, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य उत्पादन आदि। अर्थव्यवस्था में उभरती चुनौतियां केवल समष्टि आर्थिक अर्थशास्त्र के आंकड़ों द्वारा स्पष्ट होती है। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि किसी अर्थव्यवस्था के निष्पादन को समझने के साथ साथ उसकी समृद्धि तथा विकास के लिए नीतियों एवं कार्यक्रमों के निर्माण में समष्टि आर्थिक चरों तथा समष्टि आर्थिक मॉडलों की जानकारी अत्यंत आवश्यक है। व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र के बीच परस्पर निर्भरता। उत्तर है पहला, व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर बहुत स्पष्ट है, परंतु ये दोनों शाखाएं पूर्णतया एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं हो सकती। दूसरा, एक में परिवर्तन दूसरे को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए व्यक्तिगत परिवारों द्वारा बढ़ी हुई बचत निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था में उपभोग में कमी का कारण है। तदनुसार समग्र मांग कम हो जाएगी, जिससे उत्पादन के स्तर में कमी होगी। तीसरा, इसी प्रकार सामान्य कीमत स्तर में लगातार गिरावट के परिणामस्वरूप लाभों में कमी के कारण निवेश तथा रोजगार में गिरावट की श्रृंखला द्वारा व्यक्तिगत परिवारों की आय में कमी होगी।